गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSc होम साइंस PG एंट्रेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण रोजगार या फिर ग्रामीणों द्वारा चलाए गए कार्यक्रम। तो हम अब समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम। प्रसार शिक्षा में हम ग्रामीणों के बारे में ही पढ़ते हैं तथा और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाया गया है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कार्यक्रमों के। तो आइए हम पढ़ें। हम प्रशिक्षण देना मतलब प्रशिक्षण मतलब उनको शिक्षा देना अपनी ज़मीनी रूपी की, मतलब वो कैसे कृषि का उत्पादन बढ़ाएं या फिर कैसे रोजगार प्राप्त करें। इस परियोजना को तीन विकास खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में कितने गांव हैं? प्रत्येक खंड में 100 गांव हैं। 3 खंड में विभाजित कर दिया गया इस योजना का और प्रत्येक खंड में 100 गाँव को दे दिया गया। ये हमारा था सामुदायिक विकास परियोजना या फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय प्रसार सेवा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1953 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है बुनियादी कर्मचारियों पर पर्याप्त धन इकट्ठा करना तथा ताकि विकास के संबंधित महत्वपूर्ण कार्य को स्वयं सहायता आधार पर शुरू कर सके। मतलब इसमें क्या है कि कर्मचारी अपना धन इकट्ठा करे ताकि वो अपना खुद से कोई भी कार्य करना चाहता है तो खुद से वो धन इकट्ठा किया हुआ धन उस पर खर्चा कर सके। ठीक है, ये था हमारा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं। ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। इसका शुभारंभ हुआ था 1964 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य विधि समीक्षा पर इस बात पर जोर दिया गया कि कृषि गहन के तरीके का विकास किया जाए। मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह इस चीज़ पे मतलब ध्यान दिया गया कि जो कृषि है उस कृषि का कैसे विकास किया जाए। ठीक है, ये हमारा गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम में आता है। कब किया गया था? 1964 में। नेक्स्ट हमारा है काम के बदले अनाज का कार्यक्रम FWP। ठीक है, काम के बदले अनाज का कार्यक्रम मतलब ये हमारा 1977 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार प्रदान कराना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP। यह कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया। यह काम के बदले अनाज कार्यक्रम का विस्तृत रूप है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को प्रारंभ किया गया। रोजगार के मौके को बढ़ाना मतलब जिसके पास भूमि नहीं है उसको काम करने के लिए मौके को बढ़ा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बढ़ती ज़रूरतों को पूरी करना। ठीक है, ये था हमारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ये इम्पॉर्टेंट है IRDP हमारा। ठीक है, इसकी शुरुआत 1978 में किया गया था। पूरे भारत में इसका विस्तार 1980 तक हो गया था। मतलब इसका शुभारंभ जो 78 में हुआ था लेकिन पूरे भारत में इसका विस्तार 1980 तक हो गया था। गरीबों के समूह की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वरोजगार उत्पन्न कराना। मतलब इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है कि स्वरोजगार प्रदान कराना है। ट्राइसम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देना मतलब रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना, इसको ट्राइसम भी कहते हैं। ट्राइसम जो है 1983 में चलाया गया था। गरीबी परिवार को तकनीकी कौशल विकास प्रदान करना। ठीक है, ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। IECDS एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में चलाया गया है। स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अनुपूरक भोजन और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना, माता व 6 वर्ष के शिशुओं का स्वास्थ्य सुधार करना। मतलब इसमें स्वास्थ्य पे, पोषण शिक्षा स्वास्थ्य पे, मतलब भोजन पे, स्कूल पूर्व मतलब स्कूल से पहले जो शिक्षा दी जाती है वो माता के तथा शिशुओं के स्वास्थ्य पर इस पर ये कार्यक्रम बनाया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है लिंग असमानताओं का मुकाबला करना ताकि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर का संसाधन उपलब्ध हो सके। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर का संसाधन उपलब्ध हो सके। ये क्या था? एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में चलाया गया।
जवाहर रोजगार योजना या फिर जवाहर गारंटी ग्रामीण समृद्धि योजना, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार के अवसर को साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। रोजगार तो देना ही देना है, साथ में उसके आर्थिक बुनियादी ढांचे का भी, मतलब आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सके। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त मजदूरी तथा रोजगार प्रदान, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी और रोजगार प्राप्त करना, खाद्य सुरक्षा देना, ये था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार क्या था? 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त मजदूरी तथा रोजगार प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा देना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, इसको मनरेगा भी कहते हैं, 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। 2 फरवरी 2006 को इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी पूरे जिले में चलाया गया। 2008 तक ये संपूर्ण भारत के सभी जिलों तक फैला दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार प्राप्त कराना। KVK कृषि विज्ञान केंद्र, इसको फॉर्मल साइंस सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। फॉर्मल साइंस सेंटर, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। किसानों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं को नई विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, मतलब इसमें KVK क्या था कि नई विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना, कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रसार किसानों के लिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षण यात्रा TNV। प्रशिक्षण यात्रा प्रणाली को हम लोग शॉर्टकट में TNV कहते हैं। TNV क्या है? तो TNV जो है हमारा प्रशिक्षण यात्रा प्रणाली है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को पूछा जा सके TNV क्या है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कृषि प्रणाली का सर्वांगीकरण विकास करना, ठीक है। NDP राष्ट्रीय प्रदर्शनी योजना 1975 में ही चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नई तकनीकी का प्रयोग करना, ठीक। भारतीय शिशु कल्याण समिति TCCW, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय बालकों को सर्वांगीण विकास। प्री संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSW या WB 1953 में चलाया गया था। यह अर्ध सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है। यह अर्ध सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है। FPO क्या है? खाद्य कृषि संगठन। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय रोम है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व में खाद्य की स्थिति की जानकारी का प्राप्त करना। विश्व में मतलब खाद्य की कैसी स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त करना। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा था ग्रामीण लोगों के लिए चलाई गई जो योजनाएं थी वो था। हमने काफ़ी योजनाएं आप लोगों को बता दिया है और आप ये सारी योजनाओं को डेटिंग के साथ और उनके उद्देश्य के साथ याद कर लीजिएगा। आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे एक ना एक योजनाएं तो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। आपको और भी कौन सी टॉपिक पढ़नी है या फिर किस टॉपिक में डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं वो टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस और वीडियो बना दूंगी।